हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्ट फॉर बेस्ट में। दोस्तों, आज हम एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जिसके थ्रू आप किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी वर्ग का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि आपको अपलोड किए हुए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वर्गमूल निकालना। देखिए, वर्गमूल निकालना हो या वर्ग निकालना हो, आपको सबसे पहले इन नंबर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1 से लेकर कम से कम 25 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 25 तक का स्क्वायर तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखिए, मुझे क्या करना है, मुझे अभी स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम देखेंगे कि 1 से लेकर 9 तक में जितने भी स्क्वायर हैं, यानी कि नंबर 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो स्क्वायर पे यूनिट प्लेस क्या है, इकाई अंक 1 आ रखा है। तो 1 कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के इकाई अंक में 1 है? तो 1 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक 1 है, और 9 का यूनिट प्लेस भी 1 है। 4 4 2 का और 8 का यूनिट प्लेस देखिए, 8 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस 4 है और 2 का भी 4 है। तो इस तरह से स्क्वायर के लिए 1 to 9 तक में दो दो संख्याएं मिलेंगी। 2 और 4 का, सॉरी 2 और 8 का, 1 और 9 का 1 1, 2 और 8 का 4 4, 3 एंड 7 का 9 9, 4 एंड 6 का 6 और 6 मिलेगा यूनिट प्लेस। जबकि 5 एक अकेला ऐसा नंबर है जिसका इकाई अंक केवल और केवल एक ही जगह पे आता है, केवल 5 के स्क्वायर में। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, हमें निकालना है 676 का स्क्वायर रूट। क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ दे नहीं रखा है तो ये स्क्वायर का ही होता है साइन। तो देखिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट हमें क्या करना है कि हमें इकाई अंक देखना है। तो इसका इकाई अंक 6 है। तो 6 कौन कौन से नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 6 आता है? तो अभी आपने देखा था, एक आता है 4 पे और एक आता है 6 पे। क्लियर? दो नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, पीछे से दो संख्या यानी फ्रॉम द राइट साइड, दाहिने साइड से दो संख्या को हम लोग हटा देंगे। तो यानी 76 हट गया, बचा क्या? 6। अब हम 6 को देखेंगे कि 1 से लेके आगे जहाँ तक की संख्याएं आपको जितना बड़ा नंबर दिया रहेगा उसके आगे तक हम जाएंगे। तो 6 किस नंबर के स्क्वायर के नियर बाई में आता है? या तो बराबर हो या उससे जस्ट बिफोर छोटा हो, उससे तुरंत पहले का छोटा संख्या। ऊपर नहीं जाना है, ऊपर एक संख्या भी नहीं जाना है, पीछे होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 6 से छोटा है। अगर 3 का स्क्वायर लेते तो 3 का स्क्वायर 6 से बड़ा हो रहा है, तो बड़ा वाला हमें नहीं लेना है। तो 2 का स्क्वायर 6 के नज़दीक में है, तो हम दोनों संख्या के ऊपर 2 लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने स्क्वायर वाले में देखा था कि 5 का स्क्वायर निकालना, किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे अगर 5 दे रखा हो तो 5 का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर निकालना आसान होता है। क्या होता है, 5 का 25 तो होगा ही, हमें एक ज़्यादा करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 12 25 हुआ। उसी तरह 24 और 26 नंबर के बीच 25 आता है, 5 वाला नंबर। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? तो 25 का होगा 625। अब देखिए, 625 बड़ा है या 676 बड़ा है? ऑब्वियस 676 बड़ा है। अगर संख्या ऊपर वाली बड़ी हो, जो दी गई है आपको, जो प्रश्न आपको दिया गया है, अगर वो बड़ा है 5 वाले नंबर वाले से, तो संख्या बड़ी वाली हो जाएगी उसका स्क्वायर रूट। अगर नीचे वाला जो संख्या हम 5 वाले को स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, अगर वो वाली ऊपर वाली से बड़ी होती तो छोटी वाली संख्या स्क्वायर रूट हो जाता। तो यहाँ पे बड़ा वाला संख्या कौन है? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला बड़ा है, तो यानी कि नेक्स्ट वाला यानी आगे वाला संख्या 26 हो जाएगा उसका स्क्वायर रूट। सेकेंड इसी तरह से देखेंगे, देखते हैं। देखिए 9801 आपको दे रखा है, तो 9801 में 1 यूनिट प्लेस है,
तो यूनिट प्लेस 1 है तो 1 यूनिट प्लेस कौन कौन सी संख्या में आता है, तो हमें पता है 1 में आता है और 9 में आता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 का इकाई अंक 1 है। अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट हटा लेंगे, 0 और 1 हट गया, बचा कितना 98। 98 किसके नियर बाई है, 98 किसके नियर बाई है, तो 9 के, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, 10 का उससे ऊपर हो जाएगा, तो हमें 9 लेना है। 91 एंड 99 दो संख्या है हमें मिला, 99 और 91। हमें पता करना है तो 5 वाला देखेंगे, इसके बीच 5 वाला कौन है, तो 95। तो 95 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का 25 तो आगे रहेगा ही, 9 इंटू 10 90, तो 9025, यानी 95 का स्क्वायर कितना हो गया, 9025। अब ये देखिए कंपेयर हम क्या करते हैं, 95 का स्क्वायर ही अगर इससे छोटा है तो 91 तो और ज़्यादा छोटा होगा, यानी कि 99 होगा। कैसे, तो ऊपर वाला संख्या बड़ा है, ऊपर वाला 9801 9025 से बड़ा है ना, तो ऊपर वाला अगर संख्या बड़ा है तो राइट साइड वाला यानी दाहिने तरफ वाला यानी बड़ी संख्या उसका स्क्वायर रूट होगा। क्लियर, और देखते हैं 12544, फिर से करेंगे। 4 किसके यूनिट प्लेस में आता है, 2 के और 8 के, 2 अंक हटाएंगे 44 हट जाएगा। 125 किस नंबर के स्क्वायर के नज़दीक में है, तो देखेंगे 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 25 तक तो एटलीस्ट ध्यान रखिए। तो 11 दोनों संख्याओं के बीच हमने रख दिया। अब हमें 5 वाले से टेस्ट करना है, तो 5 वाले में 115 होना चाहिए, तो 115 का कैसे निकालेंगे, तो 5 तो 25 देगा ही, 11 इंटू 12, तो 11 दाएँ 110, 11 दूना 22, 132 हो गया, तो 132 25। अब बताइए 132 25 बड़ा है या 125 44 बड़ा है, 132 25 बड़ा है, तो नीचे वाला जब बड़ा होगा तो लेफ्ट साइड वाला संख्या उसका स्क्वायर रूट होगा, यानी 112 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, स्क्वायर क्या हो जाएगा 125 44, और 150 25 44 का स्क्वायर रूट कितना होगा 112। क्लियर हुआ, आगे और देखते हैं। देखिए 24336, 24336, 6 कौन से नंबर के, तो 6 के और 4 के। क्लियर, 2 संख्या हटेगा, बचा कितना 243। 243 किस नंबर के स्क्वायर के नज़दीक में है, तो देखिए 15 का, तो 15 हमने रख दिया। 15 यानी कि 154 और 156 दो संख्या हमें मिली, इनके बीच 5 वाला कौन सा होगा, तो 155। 15 बताइए, तो 5 का तो 25 होगा ही, 25 हमने लिख दिया, और 15 बचा ना पीछे, 155 है तो 5 का तो हमने निकाल लिया आगे वाले का, 15 बचा, तो 15 इंटू 16, तो कैसे करेंगे 15 इंटू 10 150, और 15 छक्का 90, तो 150 प्लस 90 240, कितना हो गया 24025। अब बताइए ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो ऊपर वाला बड़ा है, तो ऊपर वाला बड़ा है तो 156 हो गया इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर ऊपर वाला बड़ा होगा तो आगे वाला जो संख्या होगा वो होगा स्क्वायर रूट, अगर पीछे वाला बड़ा है तो ये वाला होगा पीछे वाला। क्लियर है दोस्तों, तो ये था आपका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। मैं अगले वीडियो में लाऊंगा क्यूब रूट निकालना और क्यूब निकालना। तब तक के लिए धन्यवाद।